नमस्कार, स्वागत है उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज के दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। और इसी सबके बीच धर्म नगरी हरिद्वार में बाहर से आए श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोग मंदिरों में जाकर मां की आराधना कर रहे हैं। हरिद्वार में देवी के मंदिरों का शक्ति कोण है और यहाँ माया देवी, मनसा देवी, चंडी देवी और सिद्ध पीठ में मां दक्षिण काली मंदिर आदिकाल से है। यहाँ पूजा करने का अपना महत्व होता है। खास बात यह है कि सिद्ध पीठ मां दक्षिण काली मंदिर में मां का मुख दक्षिण की ओर नहीं बल्कि पूरब की ओर है, लेकिन गंगा यहाँ दक्षिण की तरफ बहती है, इसलिए इस पीठ को दक्षिण काली पीठ कहा जाता है। आज नवरात्र का 5वां दिन है। वैसे तो पूरी नवरात्र ही अपने में मायने रखती है। वैसे अब आज माता का दिन है तो आज के दिन सबको पूजा करनी चाहिए अपने अपने घरों में नवरात्रों के दिन, और उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और मंदिरों में जाना चाहिए, आरती करनी चाहिए और भजन संध्या करनी चाहिए। माता मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और ये सिद्ध मंदिर है, सिद्ध काली पीठ के दर्जा है इस पे, तो जो कि माता काली सिद्ध खुद यहाँ पर अवतारित है, उनका अंश है। और आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि मां स्कंद माता की पूजा होती है। ये देवी पार्वती के ही स्वरूप है और आपको बता दें कि भक्त सुबह से ही धर्मनगरी हरिद्वार में मां मनसा देवी, चंडी देवी, श्री दक्षिण कालीपीठ मंदिर में सुबह से ही मां की पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि सिद्ध पीठ मां दक्षिण काली मंदिर आदिकाल से नवरात्रि में यहाँ पूजा करने का अपना महत्व होता है। यहाँ सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है। नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। मां स्कंद माता को रात्रि पूजन बहुत पसंद है। और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सजा और लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले के तमाम मुख्यालयों में केंद्र सरकार का पुतला फूंका है और अपना विरोध दर्ज किया है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा है कि राहुल गांधी लगातार संसद में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठा रहे थे, जिससे केंद्र सरकार बौखला गई और उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए संसद से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। हमारे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी तानाशाही चल रही है। राहुल गांधी सच्चाई बोलते हैं और उन्होंने किसी जाति समुदाय का अपमान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, राहुल चौधरी देश के गरीबों का अरबों रुपये लेकर के फ्री खा गए हैं, उनको चोर कहा है। और मैं समझता हूँ चोर को चोर देना कोई गलत नहीं है। और सरकार की ये सजा देखिए कि राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर मोदी जी की सीटों के खिलाफ बोलना था और 2024 की जो लड़ाई है आम चुनाव की, उस लड़ाई को फतह करना था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में आने वाले 2024 के चुनाव से पहले ही राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल होनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की कार्यालय पर प्रदेश संयोजक इमरान मसूद पहुंचे हैं, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों में हलचल देखने को मिली है। काफी देर तक बसपा पार्टी के नेताओं ने उमेश कुमार की मौजूदगी में उनकी पत्नी सोनिया शर्मा से बातचीत की है और जिसके बाद 29 मार्च को सोनिया शर्मा को बसपा पार्टी ज्वाइन करेगी और इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है। मैं बसपा ज्वाइन कर रही हूँ 29 तारीख को। ये मेरा निजी फैसला है। मैं बसपा की विचारधारा से बहुत
प्रभावित हूँ, इसलिए मैं बसपा ज्वाइन कर रही हूँ। वो तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी डिसाइड करेंगी किसको टिकट दिया जाएगा उस समय। इस समय जो भी मुझे कार्यभार दिया जाएगा मैं उसका अच्छे से निर्वहन करूँगी। ज्वाइनिंग होगी, औपचारिक रूप से 29 तारीख का कार्यक्रम होगा, तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में है और उसके अंदर तय होगा। लेकिन ये आप तय समझिए कि उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन होगा। इमरान भाई, संगठन देखिए, बसपा बहुत बड़ी पार्टी है और सबके साथ तालमेल करके हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन पार्टी कभी भी किसी व्यक्ति से बहुत ऊपर होती है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप पिछले दिनों भी कभी नहीं कहा, ना मुझे विधायकों की किसी शिकायत है, न मुझे किसी विधायक के बारे में कुछ जानकारी है। जिला पंचायत के अंदर गुंडागर्दी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिला पंचायत में जीते हुए प्रत्याशियों से सर्टिफिकेट छीन करके कर दिया, तो और अभी भी क्या जिला पंचायत में हो रहा है, 67 करोड़ का बजट 5 मिनट के अंदर पास कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और इसी की तरह तहत उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पतंजलि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के बीच MOU साइन किया गया है, जिसके माध्यम से सरकार और पतंजलि योग पीठ मिलकर महिलाओं के लिए काम करेगी। और वही ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है किसानों को। और साथ ही मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जब हमारा राज्य 25 साल का हो जाएगा, हम 1.25 लाख महिलाओं को लखपति देवी बनाएंगे और उस दिशा में यह MOU सार्थक कदम होगा, क्योंकि जब मातृ शक्ति आगे बढ़ेगी तो हमारा देश और प्रदेश भी उन्नति करेगा। ओलावृष्टि को लेकर मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ओलावृष्टि की वजह से किसानों को हुए नुकसान की सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही की जाए और हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उत्तराखंड सरकार व पतंजलि के बीच MOU साइन हुआ है। आज 50,000 से अधिक हमारा स्वयं छात्र समूह यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें 4.5 लाख से अधिक बहनें जुड़ी हैं। उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उनको मजबूत करना ये हमारा लक्ष्य है। उनके उत्पाद में मार्केटिंग करना हमारा लक्ष्य है और पतंजलि के माध्यम से इस काम को हमारी सरकार कर रही है। मैं इसके लिए आदरणीय बालकृष्ण जी का, स्वामी रामदेव जी का आभार करता हूँ। कल भी दे दो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णप्रयाग के गोचर में 1 साल नई मिसाल के तहत बहुउद्देशीय शिविर का चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका अध्यक्ष अंजू सप्ताह के और 2 साल पहले हरिद्वार में आयोजित हुए महाकुंभ के दौरान प्रदेश में फ्लाईओवर और अन्य सड़कों के बनने का काम पूरा हुआ था और दावा किया गया था कि यह सड़कें बेहतरीन क्वालिटी की हैं। लेकिन सरकार के इन हवाई दावों की पोल ये सड़कें खोलने लगी है। फ्लाईओवर के बगल से जा रही सिविल लेन की सड़क कई जगह से धंस गई है। यह हालात एक जगह ही नहीं बल्कि कई जगहों पे हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे देखे जा रहे हैं। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया है कि NHAI के अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं, जल्द से जल्द सड़कों के गड्ढों को ठीक किया जाएगा। बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ी निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। की बैटरी है। हाँ देखो क्या नाम कैसे हो रहा क्या नाम, ये परेशानी तो हो ही क्या नाम, गड्ढे हो रहे क्या नाम, गाड़ी की चलानी मुश्किल हो रही, चोट लगने का भी डर रहता है क्या नाम। महीने से ये सर्विस लाइन बनी है, हाईवे की क्या स्थिति है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से सड़कें धंस चुकी है। रानीपुर मोड़ हो गया, संजय चारिक हो गया, दिन भर हाईवे पर हालत खराब है। इतनी सी बारिश के अंदर ये स्थिति है। बरसात का महीना नहीं आएगा, बरसात आ जाएगी तो क्या स्थिति रहेगी शहर की। इस बारे में कल मैंने NHAI के जो यहाँ के PD हैं उनको ये निर्देश दे दिए थे और साथ ही हमारे PWD के एक्शन हमको बता दिया था कि इन
जगहों पर तत्काल जाकर एक निरीक्षण करने। तो मुझे पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये बताया गया कि जो सिंह द्वार के पास हुआ है उसमें लेफ्ट साइड में कार्नर की पूरी रोड से खिसक की गई है। तो इसका ये एक टेक्निकल एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं और NHAI वालों से बातचीत हुई है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होना है। और निसंदेह इसको मेन हमारा हाईवे है और उसमें भी दस्तर पर इसको ठीक कराने का हम लोग प्रयास किए। और रुड़की गंग नहर में डूबने वाले काफी लोगों की जान बचाने वाले युवक को विधायक हाजी फुरकान अहमद और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मानित कर फूल मालाओं से स्वागत किया है। आपको बता दें कि दरगाह साबिर पाक से आस्था रखने वाले लोग कलियर में दरगाह साबिर पाक की ज़ियारत के लिए आते हैं और इस दौरान जायरीन गंग नहर में स्नान करने जाते हैं और कुछ लोग पानी के तेज बहाव के कारण डूबने लगते हैं और ऐसे लोगों को सारिक सद्दीकी ने अपनी जान की बाजी लगाकर गंग नहर से सुरक्षित बाहर निकालकर मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं। बहुत से लोगों की जान बचाई। आज अवसर पर हमारे लिए साहब और पार्टी सभी साथियों ने क्या इनका हौसला बढ़ाया और अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगी आज हम लोगों ने सबने सम्मान किया क्योंकि बड़ा काम होता है और अपनी जान बचाने पड़ जाता है। करण अध्यक्ष किरण चौधरी के खिलाफ अनगर्ल बयानबाजी करने और उन पर झूठे आरोप मढ़ने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की है और उमेश कुमार का पुतला भी फूंका गया है। जोत सिंह कुंडीर ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी सीधे साधे सरल स्वभाव के हैं। वो बिना भेदभाव किए पूरी ईमानदारी से जिला पंचायत की योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने विधायक को चेतावनी देते हुए कहा है कि विधायक उमेश कुमार अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हरिद्वार की जनता इनका विरोध करेगी। ये है कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी जी, उनके द्वारा जो कार्य कराए गए हैं वो संपूर्ण कार्य अच्छे कार्य हो रहे हैं और बढ़िया काम हो रहा है। ये उमेश कुमार विधायक जो खानपुर से हैं, ये उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि आपने इतना काम किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये सब गलत बात है। ये खाली एक उनका विरोध कर रहे हैं और ये अनगलत बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ। उमेश कुमार विधायक खानपुर का पुतला दहन किया गया है। इस तरह से उमेश कुमार ने विधानसभा में अनर्गल संदेश दिया है जनता को जिला पंचायत हरिद्वार के प्रति। उन्होंने बोला है कि 2 करोड़ का गमन किया है जिला पंचायत ने। हालांकि अभी तक 30 करोड़ रुपए का काम जिला पंचायत हरिद्वार की तरफ से हुआ है और इसी के उसमें कार्य चल रहा है, कुछ संपूर्ण भी हो गया है। और लक्सर में URMU के रेल कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर एक दिन का धरना देकर केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना की सरकारी कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक बताया है और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग के बाद में उन्होंने यूनियन का 15 सूत्रीय मांग पत्र भी अधिकारियों को प्रेषित किया है। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन अध्यक्ष मोहम्मद सुभाष खान और सचिव नरेंद्र कुमार के साथ रेल कर्मचारी शनिवार सुबह रेलवे स्टेशन पहुंचे और नई पेंशन योजना के खिलाफ नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी योजना में रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित था, पर नई योजना में 60 साल के बाद उनके जीवन यापन के रास्ते बंद हो गए हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन नीति ही लागू
करने की मांग रखी है। वहीं मुरादाबाद रेल मुख्यालय पर लोको पायलट के 425 और बरेली में 105 पद बनाने, टैकमैनों का अन्य जगह समायोजन, मेडिकल आयोग के कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाकर उन्हें आसान काम देने की मांग भी रखी गई है। वही कहा कि गेटमैन के 12 घंटों की ड्यूटी मानवाधिकार के विरोध है और इसे 8 घंटे किया जाए। कर्मचारियों के जर्जर आवासों को इन्हें कंडम घोषित कर कर्मचारियों को इनके बदले भत्ता देने की मांग भी उन्होंने उठाई है। हितों पे कुटाराघात है, उनके बुढ़ापे का सहारा छीना जा रहा है। जितने भी लोग नई पेंशन नीति के तहत रिटायर हो रहे हैं, उनको किसी को 500, किसी को 700, किसी को 1200 रुपए पेंशन मिल रही है। जाहिर है ये बुढ़ापे के लिए सहायक नहीं है, ये रेलवे कर्मचारियों का सहारा है। एनपीएस बिल्कुल कर्मचारियों के खिलाफ है। कर्मचारी को हित में इसको वापस लिया जाए, एनपीएस को, और ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए, जिससे उनको बाद में सहारा मिल सके बुढ़ापे रिटायरमेंट होने के बाद में। अभी इस एनपीएस से कोई फायदा नहीं है। कुछ स्टेप गवर्नमेंट ले रही है, जिसमें जो 2004 बाद के जो पहले एम्प्लॉयमेंट नोटिस थे उसको वापस ले लिया है सरकार ने, उनको किसमें ला रही है। इसी तरीके से धीरे धीरे इसको वापस लाना चाहिए और उसका हमें थोड़ा फायदा मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है और अदालत के आदेश को भी अगर कांग्रेस न माने तो क्या कहें। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब कांग्रेस देश में सबसे कमजोर हो गई है। अगर कांग्रेस के नेता आंदोलन कर रहे हैं तो वो अदालत की अवहेलना कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इससे पहले भी कई सांसदों और विधायकों की सदस्यता गई, तो उस वक्त कांग्रेस ने आंदोलन क्यों नहीं किया। कांग्रेस को आज दूसरों का सहारा देना पड़ रहा है, इसके मायने कांग्रेस बहुत कमजोर पार्टी हो। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आखिर कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल अगर देश के अंदर आंदोलन कर रहा है तो न्यायालय के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। आखिर न्यायालय का निर्णय है, बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं। न्यायालय के निर्णय के बाद ही नहीं, इससे पहले उन्हें को सांसद विधायकों की सत्ता गई है, उस समय कांग्रेस आंदोलन क्यों नहीं किया। और राहुल गांधी पर विषय है तो कांग्रेस आंदोलन की स्थिति क्यों आई। और न्यायालय के खिलाफ आंदोलन करना तो सैद्धांतिक रूप से उचित है। आखिर देश का जनमानस, पढ़ा लिखा जनमानस तो समझता है कि जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है और जब एक प्रकार का ऐसा घमंड व्यक्ति के अंदर आ जाता है, उसको लगता है कि किसी भी क्षेत्र में किसी का भी अपमान करो। आखिर मोदी चोर है तो माफी मांगी थी ना। और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर थराली के रामलीला मैदान 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस दौरान बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए बीजेपी सरकार द्वारा पेपर लीक प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी और नकल विरोधी कानून लागू करने को बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किए जा रहे विकास कार्यों का बखान किया है और उनके द्वारा थराली विधानसभा क्षेत्र में नई बनी सड़कों, नए मोटर पुलों की स्वीकृति की जानकारी भी दी है। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारा दृष्टिपथ था, जो हमने लोगों के बीच जाकर के अपनी बात रखी थी, उस भरोसे पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस भरोसे को कायम किया है। और मैं समझता हूं कि आज जो नई मिसाल का जो एक लॉन्च किया गया नया स्लोगन कि 1 साल नई मिसाल, निश्चित रूप से हमने समान नागरिक संहिता हो, हमने महिलाओं के लिए 30% आरक्षण हो, हम चाहे हमने आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण का मामला हो, बहुत सारे ऐसे अनगिनत कार्य हमारी सरकार ने किए हैं।
और लालकुआं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश खोलबे ने बीजेपी प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी सरकार को बेहतर सरकार बताया है। यहां एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश खोलबे ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 1 साल में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और राज्य ने विकास के नए आयाम छुए हैं। उन्होंने कहा है कि बीते 1 साल में बीजेपी के खाते में कई उपलब्धियां दर्ज हुई है, साथ ही कई निर्णय दूसरे राज्य के लिए भी नजीर बने हैं। उन्होंने कहा है कि नकल विरोधी सख्त कानून देश में पहली बार उत्तराखंड में आया है और इससे युवा और पूरा प्रदेश खुश है। यहां तक कि दूसरे राज्य भी इस कानून को लेकर उत्साहित हैं और अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के जीरो टॉलरेंस की नीति का भी पूरा पारदर्शिता के साथ अनुपालन किया गया है। तरीके से प्रदेशवासियों में एक उत्साह का वातावरण बना है। यही इस बात का पैमाना है कि प्रदेश सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है। आपको पता होगा नकल विरोधी जो कानून बना, यानी कि पेपर लीक हो जाता था, इस तरीके के माफिया जो पेपर को लीक करके अपना पैसा कमाते थे और पढ़ने वालों का भविष्य बर्बाद करके नहीं पढ़ने वालों को पास करवाते थे, ऐसे लोगों के लिए उम्र कैद तक इसकी सजा का प्रावधान किया है। साथ में 80 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई है। प्रदेश सरकार जो कुछ हटके काम कर रही है, एक तो ये कि पूरे देश का सबसे कठोर कानून बनाया है जो कि पेपर को लीक करवाना या नकल करवाने में सहयोग करेगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।